साथियों, हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध संबंधों के चलते कई बेकसूरों की जान गई है। लेकिन ऐसा मामला कभी खत्म नहीं हो रहे। लेकिन एक नया मामला सामने आते ही जा रहा है और अब राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बाकी मामलों में से अलग है। लेकिन वहां पर एक महिला अवैध संबंधों के चलते एक ऐसी प्लानिंग रची थी कि अगर पुलिस वालों से थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती तो यकीन मानिए एक बेकसूर की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो सकती थी। हालांकि पुलिस ने यहां पर बेहद सूझबूझ से काम लिया और असली आरोपी तक पहुंच गई। तो यह मामला पूरा शुरू होता है 6 सितंबर 2025 की सुबह के वक्त राजस्थान की झुंझुनू पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। जितेंद्र मीणा नाम की एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि मड़वा मोड़ के पास आस्था हॉस्पिटल के सामने एक सफ़ेद रंग की टाटा अल्टो गाड़ी खड़ी है जिसमें से भारी मात्रा में अफीम मौजूद है। अब जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम तत्काल आस्था हॉस्पिटल के सामने पहुंची और वहां पे उन्होंने देखा कि मुखबिर ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही गाड़ी अस्पताल के सामने खड़ी है। बिना देर किए हुए पुलिस तत्काल उस गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी के अंदर ग्राम विकास अधिकारी मंगल चंद्र, उनकी भाभी संपत्ति देवी और उसका साला पिंटू बैठा हुआ था। पुलिस ने मंगल चंद्र से कहा कि हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इस बात से मंगल चंद्र हैरान हुआ कि आखिरकार ऐसा क्या बात हो गई है कि अचानक इतनी सारी पुलिस उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पहुंची है। लेकिन फिर बिना कोई सवाल के उन्होंने गाड़ी की तलाशी लेने होने दी। फिर पुलिस गाड़ी की हर कोने में तलाशी ले ही रही थी, तभी उन्हें ड्राइवर के सीट के नीचे एक प्लास्टिक का डब्बा मिला। अब जैसे ही पुलिस ने उस प्लास्टिक के डब्बे को खोला तो उसमें से 282 ग्राम अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने मंगलचंद्र को प्लास्टिक का वह डिब्बा दिखाते हुए कहा कि यह क्या है। मंगलचंद्र ने कहा कि यह डिब्बा मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता कि यह डिब्बा कहाँ से आया है, मैं तो यहाँ पे अपनी भाभी और साले के इलाज करवाने के लिए आया था। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सीधा मंगलचंद्र को पूछताछ के लिए थाने ले गई। लगातार पूछताछ के बाद भी मंगलचंद्र एक ही बात कहता रहा कि उसे अफीम के बारे में कुछ नहीं पता है, वह तो सिर्फ अपनी भाभी और अपने साले का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आया था। लंबे समय तक मंगलचंद्र से पूछताछ होती रही और हर बार वह एक ही बात कहता रहा कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस वालों को भी लगने लगा कि शायद मंगलचंद्र सही कह रहा है, उसे भी शायद इस अफीम के बारे में कुछ नहीं पता है। और तब जाकर उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मुखबिर जितेंद्र मीणा को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की कि तुम्हें कैसे पता चला कि गाड़ी में अफीम है। तब उसने बताया कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था और वहीं से उसे पता चला कि आशा हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसमें भारी मात्रा में अफीम मौजूद है। इसलिए उसने बिना देर किए हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस काफ़ी लंबे समय तक जितेंद्र मीणा से पूछताछ करती रही, लेकिन फिर भी उन्हें शक हुआ कि जितेंद्र मीणा कुछ छुपा रहा है, कहीं सवालों के जवाब वह ठीक से नहीं दे पा रहा है। और तब जाकर उन्हें जितेंद्र मीणा का मोबाइल नंबर खंगालना शुरू किया और फिर सामने आई एक बेहद चौंकाने वाली कहानी। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मंगलचंद्र की भाभी संपत्ति देवी से। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मंगलचंद्र के बड़े भाई के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश हो रही थी और उनके बड़े भाई सेना में हैं और देश सेवा करते हैं, इसलिए ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं। फिर काफ़ी तलाश करने के बाद उन्हें एक रिश्ता पसंद आया और मंगलचंद्र के बड़े भाई की शादी संपत्ति देवी से हो गई। अब बड़े भाई सेना में थे और शादी के बाद वह अपनी ड्यूटी पर लौट गए, लेकिन जब उन्हें छुट्टी मिलती तो वह परिवार के पास वापस चले आते थे। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर इसी बीच संपत्ति देवी की मुलाकात जितेंद्र मीणा से हुई। मुलाकातों का यह सिलसिला बातचीत से शुरू हुआ और फिर ऐसा सिलसिला कुछ ऐसा चला, संपत्ति देवी और जितेंद्र मीणा एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि इस बात की खबर उन्हें उनके देवर मंगलचंद्र को बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ज़्यादा दिन तक यह बात छुप नहीं पाई और एक दिन मंगलचंद्र को इन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल गया। और जैसे ही मंगलचंद्र को इस बारे में सब कुछ पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते पर विरोध जताना शुरू किया। वह बार बार अपनी भाभी को समझाता था कि भाभी ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उसकी भाभी ने एक न सुनी। बार बार वह जितेंद्र से मिलने की कोशिश करती रही और मंगलचंद्र हर बार इसका विरोध करता था। लेकिन बार बार विरोध करने की वजह से जितेंद्र मीणा और संपत्ति देवी एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते थे और यह बात उनके बर्दाश्त से बाहर हो जा रही थी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा योजना बनाया
जिससे कि उसके बीच कोई ना आ सके। संपत्ति देवी और जितेंद्र को मंगलचंद्र को किसी झूठे मामले में फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी और फिर उन्होंने दिमाग में ख्याल आया कि अफीम का उन्होंने सोचा मंगलचंद्र की गाड़ी में अफीम रखकर पुलिस को इसकी सूचना दे देंगे ताकि लंबे समय तक वह जेल की हवा खाते रहेंगे और इनके रास्ते का कांटा हट जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत जितेंद्र ने संपत्ति देवी को अफीम ला कर दी और फिर वह सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी एक दिन मंगलचंद्र अपने साले को लेकर अस्पताल जा रहा था और उसी वक्त उसकी भाभी आ गई और कहा कि मुझे अस्पताल जाना है। देवर ने कहा ठीक है भाभी आप भी आ जाइए। लेकिन उसी वक्त उसके भाभी ने जितेंद्र को यह सूचना दे दी कि वह देवर के साथ अस्पताल जा रही है और आज ही इस पूरे प्लानिंग को अंजाम देना है। इतना कहकर वह अपने देवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उसने बड़ी सावधानी से ड्राइवर सीट के नीचे प्लास्टिक के डब्बे में बंद अफीम को रख दिया और दूसरी तरफ जितेंद्र ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हालांकि पुलिस ने बड़ी ही समझदारी के साथ इस मामले का पूरा खुलासा किया और जैसे ही जितेंद्र मीणा ने पूछताछ हुई और उसने यह बात बताई, उसे यह सूचना एक अनजान नंबर से मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस का डिटेल खंगाला तो उन्हें वहां से ऐसा कुछ अनजान नंबर नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने जितेंद्र मीणा से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब जाकर पता चला उसकी पूरी प्लानिंग का खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद अब पुलिस ने जितेंद्र और उनकी प्रेमिका संपत्ति देवी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो शायद आज एक बेगुनाह की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कहना है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।